चौथे राउंड की घोषणा होने के बाद भाजपा समर्थित प्रत्याशी तीसरे स्थान पर है, वहीं पहले स्थान पर संजीव सिंह है, जबकि दूसरे स्थान पर चंद्रशेखर अग्रवाल हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी चौथे स्थान पर हैं। भाजपा समर्थित प्रत्याशी के खेमे में विधायक राज सिन्हा जी मौजूद हैं। सीधे उनसे जुड़ते हैं और समझते हैं कि चूँकि अभी 8 राउंड मतगणना होने हैं, 8.5 राउंड के आसपास मतगणना होने हैं। जिला प्रशासन ने 4 राउंड की घोषणा की है, 5वां राउंड का मतगणना थोड़ी देर में होने की संभावना है। आपका प्रत्याशी भी तीसरा स्थान पर है, विधायक जी क्या कहेंगे? जनता ने जो जनादेश दिया है अभी तक, अब स्वीकार करते हैं, इसमें कहने का कोई गुंजाइश तो है नहीं। जनता ने वोट दिया और इनसे ज़्यादा वोट आया तो, लेकिन तब है कि यह चुनाव अजीब चुनाव है। लगातार हम लोग मांग करते रहे कि दलीय आधार पर चुनाव कराइए, दलीय चुनाव कराइए, लेकिन सरकार दलीय चुनाव नहीं करी। अव्यवस्था चरम पर है, मतदान के दिन भी और मतगणना में भी। इसी का नतीजा है कि भारी मात्रा में मतपत्र जो हैं वह अवैध घोषित किए गए। लोगों को कोई प्रशिक्षण नहीं, बैलेट से वोटिंग करने का लोग अवेयर नहीं थे। और निर्दलीय चुनाव करने से कन्फ्यूजन क्या हुआ कि कुछ लोग तो हमको पार्टी छोड़ के चले गए रिजाइन करके, लेकिन वो भी गले में केसरिया पट्टा घूम घूम के, रामनामा पहन के, ओढ़ करके वोट मांगते रहे। जनरली झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हरा गमछा या हरा पट्टा लगाते हैं, लेकिन इस बार उनके जो समर्थित उम्मीदवार थे वो केसरिया गमछा, केसरिया पट्टा, रामनामा, ओम लिखा हुआ, मैंने पूरा दिखाने का कोशिश। बहुत दिन तक तो उन्होंने अपने प्रोफाइल में फेसबुक पे मोदी जी का भी फोटो लगाया हुआ था और भारतीय जनता पार्टी भी लिखा हुआ था। तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने का लोगों में उन्होंने कोशिश किया। चूँकि बड़े चेहरे पूर्व मेयर रह चुके हैं, पूरा धनबाद जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दूसरे जो उम्मीदवार हैं वे भी जय श्री राम का नारा, केसरिया पट्टा, और भारतीय जनता पार्टी के उनकी श्रीमती जी भारतीय जनता पार्टी की विधायक है, भारतीय जनता पार्टी में ही है, पार्टी से अलग भी नहीं हुए हैं। तो ये कन्फ्यूजन का मामला, ये चिन्ह तो, सिंबल तो सबको अलग अलग मिला था, इसमें कन्फ्यूजन क्या लगाया, लेकिन बहुत हद तक क्लियर नहीं हो पाया। चूँकि संजीव सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक भी रह चुके हैं, तो लोगों के बीच में संदेश गया। संजीव कुमार जी बिल्कुल नए छोटे कद के एक साधारण कार्यकर्ता हैं, तो अभी उन लोगों से मुकाबला नहीं कर पाए। तो अभी मतलब तीसरे स्थान पर आप लोग हैं, क्या लगता है कि मैंने तमाम गिनती होने के बाद आगे बढ़ने का उम्मीद है? अभी जो ट्रेंड जो आया अभी 3 राउंड तक, 4 राउंड तक, तो ट्रेंड के अनुसार तो यही लग रहा है कि संजीव सिंह आगे रहेंगे। इससे हम इनकार नहीं करेंगे। जो तो आप मान सकते हैं कि और जो राउंड की गिनती होगी उसमें आगे वही रहेंगे। हालांकि अभी बहुत से मत बाकी हैं, अभी 6 राउंड और लगभग 5 या 6 राउंड आने बाकी है घोषणा में, इसलिए अभी कहना कुछ मुश्किल है। लेकिन ये 3 राउंड में जो ट्रेंड आया है उसके अनुसार से, या जो जनता का संदेश आया है उसके हिसाब से संजीव सिंह आगे हैं। मतलब 16,000 वोट से अभी आगे चल रहे हैं चौथे राउंड की घोषणा के बाद, तो मतलब आप श्योर हैं कि इतना लीड बढ़त जो बना के रखे हैं अब वो आगे रहेंगे? नहीं, हमारी उम्मीद है कि अभी भी अगर काउंटिंग होगा, जनता के मत आएंगे तो हो सकता है हम आगे बढ़ जाए। ऐसा नहीं कि वही आगे बढ़ेंगे, ये नहीं है। लेकिन जिस तरह से आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से बढ़त हो रहा है, क्या लग रहा है ऐसे स्थिति में? अब देखिए, जिस प्रकार वाले पर आधार नहीं होगा, जब तक वहाँ से घोषणा नहीं हो जाता है, आरओ के द्वारा घोषणा नहीं किया था, तब तक हम उसको नहीं मान रहे हैं। अच्छा, तो अभी जैसे मान लीजिए जीतते हैं संजीव सिंह जी, तो क्या भाजपा उनको स्वीकार करेगी? अब ये तो प्रदेश जाने, लेकिन हम यही जानते हैं कि कोई अस्थाई दुश्मन भी नहीं होता है, कोई अस्थाई दोस्त भी नहीं रहता है। तो एक चीज़ बताइए, वैसे भी राजनीति में संभावनाओं का खेल चलते रहता है। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, दूसरे नंबर पर जो चंद्रशेखर अग्रवाल जी, क्या लग रहा है वो आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, अभी रिजल्ट आने दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी धनबाद के शहर का, झरिया के शहर का जब काउंटिंग आएगा तो संजीव कुमार जी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अभी कहाँ कहाँ बचा हुआ है जो नहीं आया है काउंटिंग होकर?
अभी तो धनबाद के बहुत से बूथ के खुलने हैं, झरिया शहर का बहुत सा बूथ खुलना है, ऐसे बचे हुए हैं सब। उम्मीद है अभी बंदी हुई? उम्मीद पे तो दुनिया टिकी हुई है भाई। हम ना उम्मीद और ऐसे भी परिणाम अंत तक हम उम्मीद छोड़ने वाले नहीं हैं। आप आकर यहाँ बैठ गए हैं, अब जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक अब नहीं उठेंगे, सोच लिया आपने? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश होगा वह हम पालन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संजीव कुमार जी भले निर्दलीय हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मैं इनके साथ में यहाँ बैठा हुआ हूँ। तमाम हमारे कार्यकर्ता हैं, सब लोग साथ बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जहाँ रिजल्ट आ रहा है वहाँ का देख रहे हैं क्या है कैसे है। मतलब अंतिम तक रुकेंगे ना, जब तक पूरी राउंड खत्म नहीं हो जाती 8वां राउंड की, तब तक आप घोषणा से रुकेंगे? बिल्कुल मैं यहाँ हूँ, ऐसा कोई अगर काम नहीं आया, बैठे हुए कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे, ऐसे क्या करना है। अच्छा, जैसे क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसी चुनाव में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो क्या लग रहा है मतगणना जो भी हो रहे हैं, काउंटिंग हो रहे हैं, उसमें बढ़त का उम्मीद है आपको? मैं तो कहा हूँ कि उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है और अंतिम दम तक हम यहाँ रहेंगे और जब तक एक एक बूथ की गिनती नहीं हो जाएगी हम ना उम्मीद नहीं होंगे। लेकिन जनता जो जनादेश देगी उसको स्वीकार भी करेंगे और सब लोगों को, सारे कार्यकर्ताओं को बधाई भी देंगे। चलिए, तो ये विधायक राज सिन्हा जी थे, उम्मीद इन्होंने छोड़ी नहीं है, अभी और काउंटिंग बाकी है जैसा ये बता रहे हैं, और यह उम्मीद ये जता रहे हैं कि इनका प्रत्याशी आगे बढ़ेगा। हालांकि जनादेश को भी स्वीकार कर रहे हैं। नतीजों की अगर बात करें तो 4 राउंड तक काउंटिंग हो चुकी, जिला प्रशासन ने घोषणा कर दी है, अभी और करीब 4 राउंड बचे हुए हैं। ऐसे में नतीजे क्या आते हैं देखना होगा, लेकिन जो चुनाव परिणाम अभी आए हैं उसमें संजीव सिंह 1 नंबर पर बरकरार हैं। स्टार्टिंग दौर से ही संजीव सिंह 1 नंबर बरकरार थे, 3 नंबर पर संजीव कुमार बरकरार हैं। ऐसे में देखना होगा जो चुनावी गिनती हो रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, उसमें क्या 3 नंबर के प्रत्याशी 1 नंबर पर जा सकते हैं या फिर 1 नंबर ही लगातार बढ़त बढ़ाते रहेगी। तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको लगातार अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र, मिरर मीडिया, धनबाद।